लेकिन मेजर जनरल संजय सोई जिस तरह से राजन सर यहां पर बता रहे थे कि किस तरह से जो बाइडेन यहां पर तमाम बातों को कहते हुए नजर आए। एक बात और उन्होंने कही, जिस 9/11 का जिक्र यहां पर उन्होंने किया उससे कंपेयर करते हुए नजर आए। साथ ही उन्होंने एक बड़ी बात जो कही वो ये कि हमारी जैसी गलती ना दोहराएं। नहीं, बिल्कुल ये जो बात है कि ख़ास तौर से जो ऑपरेशन चल रहे जो उनकी बात है, सबसे पहले तो उन्होंने अपना सपोर्ट दिया है। वहाँ पर इजराइल को खुली सपोर्ट है, जो कि बातों से ही नहीं ऑन ग्राउंड एक्शन भी है। चाहे उनके एयरक्राफ्ट कैरियर डिप्लॉय हो गए हों, जिसका मतलब बहुत सारे शिप्स, फाइटर प्लेन्स, और अभी एक बड़ा शिप और आ गया है, शायद जॉर्डन में 15 डिप्लॉय कर दिए हैं। तो एक सपोर्ट है, साथ ही साथ डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव भी चल रहा है। इसके साथ ही आप देखिए, अगर वो आए हैं तो बाकी देशों के भी आ रहे हैं। ऋषि सुनक आ गया, जर्मन के चांसलर आए हैं। अभी ऋषि सुनक का प्लान है कि अगर कल बाइडेन जी की विजिट पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हुई है तो उसको अभी कैसे आगे ले जाए, कि क्या मिडिल ईस्ट के जो बाकी देशों को किस प्रकार से जो न्यूट्रल देश हैं उनको न्यूट्रल रखा जाए, और जो साथी हैं इजराइल के उनको साथ रखा जाए। एक बात और है कि जो बात जो बाइडेन ने कही थी कि हमास और फिलिस्तीन अलग है, मतलब फिलिस्तीन के वो भी हक में हैं, सभी लोग हक में हैं। एक सपोर्ट है कि फिलिस्तीन जो आम आदमी है उनको आप देखिए कि उन्होंने राहत का पैकेज का भी जिक्र किया है कि उनको एक जहाज जानी चाहिए, लेकिन कभी मान्यता नहीं दी उस तरह से मान्यता नहीं दी। और इसी के लिए उसके प्रशासक से वो अलग बात है कि यह हमला कल हो गया, वरना शायद वो मुलाकात हो ही जाती। जिस जॉर्डन वो जाने वाले थे उसके बाद सोचिए मान्यता नहीं देते। लेकिन उस हमास के लिए जिसका यहां पर आप जिक्र कर रहे थे, फिलिस्तीन और हमास, तो कर्नल शैलेंद्र, लेकिन वहां पर जाकर उस प्रशासक से जरूर वो मिलने वाले थे। लेकिन खैर, पोस्चरिंग की बात मैं यहां पर करती हूं, जो हम लगातार यहां पर बात कर रहे हैं कि आप देखिए कि किस तरह से पोस्चरिंग यहां पर हो रही है। सबके अपने अपने हित है सर, तभी वहां पर सब पहुंच रहे हैं, वरना ऐसी संकट की घड़ी में जहां पर बम चल रहे हो, तबाही हो रही हो, कहां से कब कौन सा रॉकेट आ जाएगा कुछ नहीं पता, वहां पर ये राष्ट्रीय अध्यक्षों का पहुंचना बड़ी बात है, क्योंकि स्टेक पर लगी हुई है वो तमाम चीजें। इसमें कोई डाउट नहीं है कि सब राष्ट्रों के लिए एक बहुत बड़ा स्टेक है, इंटरनल इंटरनेशनल सब कुछ है। लेकिन अगर आप इजाजत दें, अभी आप थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे जियो पॉलिटिक्स की और पता नहीं क्या क्या। नागर साहब ध्यान दीजिएगा, सिवाय पॉलिटिक्स के और कुछ नहीं चल रहा है इस पूरे के अंदर। सिवाय पॉलिटिक्स के और कुछ नहीं चल रहा है। चाहे आप बाइडेन ले लीजिए, चाहे आप सुनक ले लीजिए, इनके पॉलिटिकल कंपल्शंस हैं जिसके वजह से आप सब लोग यहां आ रहे हैं। आप दे के कुछ नहीं जा रहे हैं, बोल जो सकते थे यहां वहां से भी बोल रहे हो। लेकिन आपकी एक पॉलिटिक्स अव्वल दर्जे की है, अप्रिशिएट करी जानी चाहिए कि आप साथ खड़े होकर दिखाना चाहते हैं पूरी दुनिया को, उस कंट्री को, इजराइल को, कि इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। और जहां तक पॉलिटिक्स की बात है, देखिए हमारा तो कोई लेना देना भी नहीं था भारत का। नागर साहब बेकार में भी कूद पड़े, क्योंकि इन सब लोगों ने सोचा मानवता के लिए कूदना पड़ता। हाँ, मैं बिल्कुल इसी को बोल रहा हूं। लेकिन हमारे यहाँ इंडिया में पॉलिटिक्स स्टार्ट हो गई इसके ऊपर। ओवरऑल अगर आप देखें, एक सिचुएशन बड़ी खराब हो गई। वो खराब ये हो गई कि आपने इंटरनेशनल डिप्लोमेसी चलाई थी बिहाइंड द स्क्रीन। ब्लिंकन ने इतना बेचारे ने काम किया, 10 कंट्री घूमता रहा, 2-2, 3-3 बार। उसका एक रिजल्ट बनते बनते जिन्होंने नहीं बनवाना था, ईरान जैसी कंट्रीज ने, वो सक्सेसफुल हो गए। एक ब्लास्ट और सारी चीजें धराशायी। फिर भी मैं कहूंगा आज भी, क्योंकि वो सब लोग जो इसमें इन्वॉल्व थे कहीं ना कहीं पास आ रहे थे किसी चीज के लिए। मुझे लगता है अभी भी आपके पास चांस है कि इस युद्ध को बचा लो, इसको एक टेररिस्ट के रिलेटेड काम पर ही इसको लिमिट कर दो। क्योंकि अगर आप लोगों ने इसे इंटरनेशनली एस्केलेट होने दिया, जिस तरह की डिप्लॉयमेंट है, जिस तरह के खतरनाक हथियार हैं, जिस तरह की इंटेंसिटी ऑफ अटैक चल रहे हैं, ये बहुत भयानक दिशा में बढ़ रहा है। बिल्कुल।